एपिसोड की स्टार्ट में वो स्नेक क्वीन और लिंगफेंग से कहता है शियाओ बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है जिसे हमारे बड़े भाई ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, इसलिए हम सभी उसके कार्ड में कैद होने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वहाँ पर सारे के सारे स्नेक आ जाते हैं और वो सभी शियाओ के कार्ड के अंदर कैद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब शियाओ वहाँ पे अपना कार्ड निकाल लेता है और फिर सभी को उस कार्ड के अंदर लॉक कर देता है। जिसके बाद हम दोबारा से उस कंपटीशन को देखते हैं जहाँ जैन शियाओ के पास उस स्नेक को देखकर एकदम ही ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर शियाओ के पास ये स्नेक और इसका बड़ा भाई कैसे आया, इसने कैसे इन्हें अपने कार्ड के अंदर लॉक कर लिया। जिसके बाद शियाओ उन स्नेक के बड़े भाई से कहकर जैन के ऊपर अटैक करवा देता है, इसलिए स्नेक का बड़ा भाई जैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और इस अटैक की वजह से जैन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो वहाँ से दूर जाकर गिरता है। तब शियाओ उससे कहता है तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए, अगर तुम हार मान लोगे तो तुम बच जाओगे वरना इसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन जैन को तो शियाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो सारे के सारे स्पिरिट उसे ही अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे कि वो डीमन गॉड भी शियाओ को अपना जनरल बनाना चाहता है। तब वो सारे स्नेक्स जैन से कहते हैं शियाओ ने तुम्हें एक मौका दिया था अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन लगता नहीं कि तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब एक स्नेक जैन को मारने के लिए आने लगता है, पर दूसरा वाला स्नेक उसे रोक कर कहता है हमें इसे मारना नहीं चाहिए बल्कि इससे खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और इसे खाने के बाद इसकी पावर्स हमारे अंदर चली जाएगी। लेकिन तब जैन अपने बॉम्ब की मदद से एक स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस स्नेक को कुछ भी नहीं होता और फिर वो अपने पूरे गुस्से के साथ एक जोरदार अटैक जैन पे कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर तूफान आ जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है वहाँ पर तो हम जैन को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था और उस स्नेक के अटैक को उसके बीस्ट ने ही झेल लिया होता है और उसने अपने जान पर खेलकर जैन की जान बचा ली थी, जो देखकर लिनफेंग भी हैरान हो जाता है कि एक डार्क डायमेंशन का बीस्ट होने की वजह से भी इसके अंदर अब भी दोस्ती के लिए भावना है। तब उसका आर्मर उससे कहता है जैन का बीस्ट भले ही डार्क डायमेंशन से क्यों ना हो, लेकिन उसने जैन के साथ काफी ज्यादा फाइट लड़ी है, इस वजह से दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है, दोनों ही एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। इसलिए वो बीस्ट अपनी जान की परवाह ना करते हुए जैन को बचाने के लिए आ गया, जो सुनकर क्वीन को उस बीस्ट और जैन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इधर वो स्नेक उस बीस्ट को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है, जहाँ उसके अंदर उस स्नेक का पॉइजन फैल चुका था, जिस वजह से थोड़ी देर में वो बीस्ट मारा जाएगा। तब जैन उसके पास चला जाता है क्योंकि उसे अपने बीस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो बीस्ट उससे कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, जाओ और अपनी पूरी कोशिश करना ताकि उन स्नेक्स को हरा सको। वहीं ये देखकर शियाओ को भी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो जैन से कहता है तुम हार मान लो, इससे तुम्हारा बीस्ट बच जाएगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जैन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी मैं हार मान लूंगा? मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब एक स्नेक जैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन शियाओ उसे रोक लेता है, पर इसी चीज का फायदा उठाकर जैन वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना लेता है और फॉर्मेशन बनाने के बाद अपने एक कार्ड को एक्टिवेट करने लगता है। और ये कार्ड उसी गड्ढे वाला था जिसके अंदर क्वीन शियाओ गोल्डन आर्मर एक बार फंस गए थे, और उस गड्ढे के एक्टिवेट होते ही वो सारे स्नेक उसके अंदर ही जाने लगते हैं। तब ये देखकर शियाओ उन्हें अपने कार्ड के अंदर लॉक करने की कोशिश करता है ताकि वो उस गड्ढे से बच जाए, लेकिन सभी वो उस गड्ढे के अंदर फंस चुके होते हैं और दोबारा कार्ड के अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे उन सभी की पावर्स एकदम ही ज्यादा कम होने लगती है, जिस वजह से वो सभी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर जैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो हंस रहा होता है, जहाँ वो हंसते हुए शियाओ से कहता है भले ही तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन मुझसे आगे कभी नहीं निकल पाओगे, मैं हमेशा तुम्हें हराते ही रहूंगा। तब शियाओ उससे कहता है इस गड्ढे के अंदर तुम्हारा बीस्ट भी है, अगर ये गड्ढा जल्दी बंद नहीं हुआ तो तुम्हारा बीस्ट के साथ मर जाएगा, इसलिए तुम इस गड्ढे को जल्दी बंद कर दो। लेकिन जैन उससे कहता है क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? मेरे बीस्ट के अंदर तो पहले से ही पॉइजन फैला हुआ है, वो तो कुछ ही देर में मर जाएगा, इसलिए मैं ये गड्ढा बंद नहीं करूंगा। जिसके बाद वो शियाओ से कहता है अब तो तुम बुरे फंस गए, इसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे सारे कार्ड ले लूंगा।
जिससे मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और फिर डीमन गॉड को मुझे अपना जनरल बनाना ही पड़ेगा। देखता हूँ इसके लिए मुझे कौन रोक सकता है। साथ ही अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो तुम यहाँ पर अपने किसी भी कार्ड को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। तुमने यहाँ पर अपने गोल्डन आर्मर को भी बुलाया तो वो भी इस गड्ढे के अंदर फंस जाएगा और वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन तब शिया कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद वहाँ पर अपनी गोल्डन स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसकी वो पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर ज़ैन हंसने लगता है कि इसने तो यहाँ पर अपने गोल्डन आर्मर को बुला लिया, अब तो वो भी मारा जाएगा। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।